Hello everyone, welcome to our channel A2S IT and Computer. This is श्रुति केशरवानी. जैसे आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ माउस. लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो आपको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बताया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला जो हमने इनपुट डिवाइस बताया था वो था हमारा माउस. जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बीसीआर, ओसीआर, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस थे. तो हमने कहा था कि वन बाय वन हम एक एक इनपुट डिवाइसेस को डिस्क्राइब करेंगे. फिर सारे इनपुट डिवाइसेस एंड होने के बाद हम आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ माउस. लास्ट लेक्चर में हमने माउस की डेफिनेशन बताई है, माउस अच्छे से आपको बताए हैं कि कौन सा माउस कैसे क्या यूज़ होता है, कैसे डबल क्लिकिंग होती है, कैसे राइट क्लिक होता है, कैसे लेफ़्ट क्लिक होता है. तो आज हम सिर्फ जानेंगे कि टाइप्स ऑफ माउस क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ माउस के बारे में हम जानते हैं कि कौन सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउस है. तो सबसे पहला टाइप है हमारे माउस का मैकेनिकल माउस. अब जानते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है, कैसे मैकेनिकल माउस वर्किंग करता है. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये क्या है, हमारा मैकेनिकल माउस है. ये हमारा मैकेनिकल माउस है. तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी है हम ये भी देख लेते हैं. अनदर नेम ऑफ मैकेनिकल माउस इज बॉल माउस. Mechanical mouse is a computer input terminal that contains the metal or rubber ball in the back surface side. These type of mouse have to need the cable wire to making the connection in computer. Definition यहाँ पे इसलिए provided है ताकि आप easily आपको डिफाइन में मिल सके और आप जान सकें मैकेनिकल माउस की डेफिनेशन क्या है. अब इसको प्रॉपर वे में समझते हैं. मैकेनिकल माउस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो मैकेनिकल माउस क्या होता है, मेटल और रबर बॉल होती है जिसके इनसाइड अगर हम इस माउस को टर्न करेंगे उसके बैक साइड जो एक रबर बॉल लगी होती है वो किसकी होती है, मेटल और रबर बॉल होती है. ठीक. और उसके अलावा जो ये इसमें माउस में मैकेनिकल सेंसर लगा होता है. मैकेनिकल माउस में क्या होता है, मैकेनिकल सेंसर लगा होता है जिसके वजह से हमें पॉइंटिंग कर्सर को पॉइंट करने में वो डिटेक्ट करता है, प्रॉपर वे में मूवमेंट कराने में वो डिटेक्ट करता है. क्या, मैकेनिकल माउस. तो मैकेनिकल माउस क्या होता है, सिंपली आप ये जानिए एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है हमारे, जिसमें एक रबड़ की और मेटल की एक ऐसी बॉल लगी होती है जो हमारे वो माउस को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है. और उसमें क्या लगे होते हैं, मैकेनिकल सेंसर. और इसमें अब ये देखिए केबल वायर का मतलब क्या हुआ. केबल वायर मतलब जो भी मैकेनिकल माउस होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, वायर से. मतलब वो वायरलेस नहीं होते, वो क्या होते हैं विथ वायर्ड. मतलब कि जब भी हमें इस माउस को यूज़ करना होगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वायर. तो ये हमारा हो गया था सिंपली फॉर्म में मैकेनिकल माउस. देखिए हमारा A2S IT का और कंप्यूटर का यहाँ पे पढ़ाने का सबसे अच्छा मेन मोटिव यही है और अच्छा मोटिव यही है कि हम बच्चों को कितनी इजी तरीके से पढ़ा सके, उन्हें समझा सके, ये जानते हैं. देखिए इतनी बातें आपको हमने बताई है वो आपके लिए सफिशिएंट है जानना. और एग्ज़ाम में जो भी आप ट्रिपल सी का आएगा वो इसी में देखिए सारे जो पेपर हैं ट्रिपल सी के वो क्या होंगे, MCQ होंगे और या ट्रू फॉल्स होगा. अब आपसे ब्रीफली उसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप अगर कोई अदर कोर्सेज भी कर रहे हैं उसमें भी आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है तो आप प्रॉपर वे में डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट माउस के बारे में अब जानते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट माउस है वो हमारा है ऑप्टिकल माउस. कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस. अब इसके बारे में जानते हैं कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है. अब हम मैकेनिकल माउस अच्छे से जान चुके हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑप्टिकल माउस. इन द ऑप्टिकल माउस यूज एडवांस टेक्नोलॉजी. क्या है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्टिकल सेंसर एंड other DSP, digital signal processing. In the optical mouse detect the movement by the sensor
व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए अब डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने जो मैकेनिकल माउस बताया है और जो ऑप्टिकल माउस बताया है दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्टिकल माउस इस टाइम करंट वे में हम प्रेजेंटली जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ऑप्टिकल माउस ही यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे घर में जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं तो वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में उसमें मैकेनिकल सेंसर नहीं होता, इसमें जो सेंसर होता है वो लेज़र मूवमेंट सेंसर होता है, जिसके वजह से वो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है जो भी चीज़ें। और मैकेनिकल माउस में क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी आपने सुना होगा टीवी पे, मतलब टेलीविज़न पे, कि अब की जो टीवी आ रही वो एलईडी थी, एलसीडी थी, ये सारी टीवी आ रही थी, अब तो एंड्रॉयड भी आने लगी है। तो हम जो लाइट इमिटिंग डायोड, जो इसमें लाइटिंग होती है वो कौन सी लाइटिंग होती है, वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूज़ होती है। और ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल सेंसर के वे से भी हमें क्या करती है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और इसमें क्या लगे होते हैं, लेज़र सेंसर। कौन से सेंसर, लेज़र। ऑप्टिकल माउस में लेज़र सेंसर लगे होते हैं और मैकेनिकल माउस में कौन सा सेंसर लगा होता है, हमारे मैकेनिकल सेंसर यूज़ होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है हमारे मैकेनिकल माउस में और ऑप्टिकल माउस में। आई होप कि आपको ऑप्टिकल और मैकेनिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट माउस में आते हैं कि नेक्स्ट हमारा माउस कौन सा है। तो नेक्स्ट जो हमारा माउस है वो है ट्रेस बॉल एंड ट्रैक बॉल माउस। देखिए ट्रेस बॉल और ट्रैक बॉल माउस क्या होता है, अर्लियर टाइम। देखिए ये जो ट्रैक बॉल माउस है वो क्या होता था, अर्लियर टाइम यूज़ होता था। मुझे याद है कि जब मेरे घर में बचपन में सिस्टम आया था तो ट्रैक बॉल ही माउस उसमें था। पहले क्या होता था, ट्रैक बॉल ही माउस आता था। आप देख सकते हैं इसका फिगर, उसके इनसाइड मतलब उसके अंदर क्या लगा होता था, एक बॉल लगी होती थी जिसको ट्रैक बॉल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैक बॉल। तो उसमें क्या लगा था, ट्रैक बॉल। अब देखिए इसमें ड्रॉबैक क्या था, इस बॉल में ये ड्रॉबैक था कि वो ईजिली, देखिए इस बॉल को यूज़ करने के लिए, इस माउस को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें माउस पैड की ज़रूरत होती थी। बिना माउस पैड का अगर हम सिर्फ टेबल पे सिस्टम माउस को चलाते थे वो ईजिली प्रॉपर वे में मूवमेंट नहीं करती थी। उसमें क्या होता था, उसमें माउस पैड की हमें ज़रूरत पड़ती थी। और क्या होता था, ये बॉल बहुत ही जल्दी रफ़ हो जाती थी, मतलब घिस जाती थी। तो क्या होता था, कुछ दिन में हमें इसे चेंज करना पड़ता था बॉल, क्योंकि जल्दी रफ होने की वजह से प्रॉपर वे में माउस मूवमेंट नहीं कर पाता था। इस वजह से हमें इस बॉल को जल्दी, यानी कि कभी कभी कुछ महीने में ही ख़राब हो जाती थी। तो हमें क्या करना पड़ता था, हर बार माउस का रबड़ ही मतलब ये जो बॉल थी उसको चेंज करना पड़ता था। ये इसके कुछ ड्रॉबैक थे, इसीलिए अब ये माउस यूज़ ही नहीं किया जाता बॉल वाला, जिसमें ट्रैक बॉल लगा हो। तो अब इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल माउस इज़ एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। ये हमें पता है कि माउस जो है, जितने भी नंबर ऑफ माउसेज हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये भी क्या है, हमारा इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है, जाहिर सी बात है माउस है तो पॉइंटिंग ही कर रहा है। तो पॉइंटिंग डिवाइस सॉकेट एंड डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ अ बॉल विद द हेल्प ऑफ सेंसर। किससे, सेंसर। while the rolling the ball with the finger। किससे, हम, जाहिर सी बात है जितने भी माउस है हम फिंगर, पाम और थंब के हेल्प से चला रहे हैं। ह्यूमन हैंड फॉर द मूविंग कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ें बता दी है कि कैसे हम माउस को ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल का जो मेन पार्ट है वो होता है ये बॉल। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं ये अभी हमने आपको अच्छे से बताया। तो ये तो वही बात, इसमें भी फिर से डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि हम किसके हेल्प से बॉल को, माउस को मूव कराते हैं, फिंगर, पाम और थंब के हेल्प से यूज़ करते हैं। ये ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस, जाहिर सी बात है माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, कर्सर होता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हमारे ट्रैक बॉल और ट्रेस बॉल में हैं। तो नेक्स्ट माउस अब हम जानते हैं कि वो कौन सा है। नेक्स्ट माउस है हमारा 3D माउस।
देखिए अब 3D माउस क्या होता है अब ये जानते हैं। करंट टाइम में हमारा हर चीज़ 3D हो गया है, HD हो गया है, तो अब हम अपग्रेड हो गए हैं। तो अपग्रेड में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो 3D फॉर्मेट में होती है, HD फॉर्मेट में होती है। तो माउस भी अब हमारा करंट टाइम में क्या आ गया है, 3D फॉर्मेट में। आप ये माउस देख सकते हैं, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो माउस यूज़ हो रहा है वो यही माउस है। अब इस माउस का एक्चुअल नेम क्या है, वो है 3D ऑप्टिकल माउस। अभी मैंने प्रीवियस आपको ऑप्टिकल माउस पढ़ाया है कि ऑप्टिकल माउस क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने ऑप्टिकल माउस बताया है और ये आपका 3D ऑप्टिकल माउस है। क्या है, 3D ऑप्टिकल माउस, ठीक। इसमें क्या होता है, मैंने आपको माउस जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, तो आप देख सकते थे, ये हमने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, राइट क्लिक, और ये हमने आपको क्या बताया था, लेफ्ट क्लिक, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा जो बटन होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल। अब स्क्रॉल क्या करता है, स्क्रॉल हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड करने में हेल्प करता है। अगर हमें पेज को बिना टच मतलब कीबोर्ड के, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हैं अप एंड डाउन करने के लिए। अब 3D माउस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ 3D माउस इज अ स्पेशल इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस फॉर क्रिएटिंग द मूवमेंट इन अ वर्चुअल, किसमें, 3D एंड 2D इन्वायरमेंट में। ये जो क्रिएट कर रहा है हमारा मूवमेंट, वो किस में कर रहा है, 3D और 2D इन्वायरमेंट में। अब दिस 3D माउस इज नॉट यूज फॉर अ नॉर्मल टास्क, मेनली डिज़ाइन फॉर द गेमिंग। ये किसके लिए मेनली डिज़ाइन किया गया है, गेमिंग कंट्रोलर, गेम को कंट्रोल करने के लिए। क्रिएट द गेम कंसोल, अदर एप्लीकेशन एरिया आर वेयर टू यूज द 3D माउस लाइक एज CAD। CAD इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक। ये इसकी क्या थी, डेफिनेशन। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 3D माउस में अभी जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिकल, ये कौन सा माउस हमने बताया आपको, 3D ऑप्टिकल माउस, जो क्या करता है, हमारे मूवमेंट इन वर्चुअल, जो हमारा मूवमेंट होता है वो किससे होता है, 3D और 2D इन्वायरमेंट से। ये जो डिटेक्ट करता है, इसकी जो डिटेक्टिंग होती है, सेंसर होता है, वो क्या होता है, 3D और 2D होता है। ये भी लेज़र के उससे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ये वाले फिगर की। आप देख सकते हैं कि ये जो 3D, ये एक्चुअल में 3D माउस है। 3D माउस का इस तरीके भी आता है। जो आप ये हाथ देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये इसको लेफ्ट और राइट करने के लिए इससे रोल कर रहा है। रोल करने से ये वर्किंग होती है। ये स्पेशली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गेमिंग में ये माउस को यूज़ किया जाता है। किसमें, गेमिंग को, गेम खेलने के लिए, कोई भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस माउस का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली अगर हम होम में, इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो हम 3D ऑप्टिकल माउस का यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको 3D माउस भी अच्छे से समझ में होगा। अब नेक्स्ट माउस में आते हैं। अब आता है लेज़र माउस। अब बात करते हैं हम लेज़र माउस की। लेज़र माउस में एक लेज़र सेंसर लगा होता है। क्या होता है, लेज़र सेंसर, जो मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। एज अ कर्सर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये लेज़र लाइट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, लेज़र लाइट, जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इन अ लेज़र माउंट इम्प्लीमेंट्स द लेज़र लाइट फॉर डिटेक्टिंग माउस डायरेक्शन। क्या करता है, जो माउस को डिटेक्ट करता है, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। लेज़र माउस डू नॉट कंटेन एनी मूविंग कंपोनेंट इनसाइड माउस, ठीक। जो ये मूविंग कंटेंट होता है वो इनसाइड नहीं होता, मतलब कि उसमें कोई बॉल नहीं लगी होती है। आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट में समझ लीजिए ऐसे लगा है और ये बैक में ऐसे होता है। उसमें नीचे की साइड लेज़र लाइट लगी होती है, जैसे मैंने अभी बताया। उसमें कोई मूविंग कंटेंट नहीं लगा होता, जैसे मैंने अभी ट्रैक बॉल में बताया
कि पीछे क्या होती थी, एक बॉल लगती थी मूव कराने के लिए, बट इसमें नहीं है। इसमें एक एडवांटेज भी है, आप इसे इजीली टेबल में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली टेबल पे आप इसको मूव करके चलाएंगे, वो इजीली प्रॉपर वे में आपका वर्क करेगा। अब आगे बात करते हैं। Good compared to the other optical mouse because this type of mouse provide the 2x greater sensitivity। ये क्या है, 2x greater sensitivity इसमें होता है। Due to this feature, those mouse used to the gaming, graphics and engineering design। ये मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, हमारे गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम इस माउस को घर पे नहीं यूज़ कर सकते, हम घर पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये इन तीनों जगह पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेज़र माउस, और ये अच्छा होता है, इसमें ड्रॉबैक कम है, इजी टू यूज़ है। तो आप लेज़र माउस भी ले सकते हैं अगर आपको घर पे भी यूज़ करना है, अपने पर्सनल के लिए, लैपटॉप के लिए यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट माउस की। अब बात करते हैं हम फुट माउस की। फुट माउस, फुट का मतलब आप आराम जान ही रहे हैं कि फुट हमारा हो गया पैर। तो वो माउस जो हम किससे यूज़ करते हैं, अपने पैरों से, अपने फुट से। तो अ फुट माउस इज यूज टू बाय दोज पीपल हु आर अनएबल टू यूज माउस with their hands and arms. This type of mouse are needed two parts, one of the controlling cursor and other the clicking mouse. तो ये जो माउस है वो क्या कर रहा है, हमारे कर्सर को और क्लिकिंग द माउस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो ये माउस जो होता है फुट माउस वो कैसा दिखता है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा फुट माउस दिखता है। तो आप बताती हूँ मैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट वाला जो हमारा लेग होगा वो इसमें होगा और लेफ्ट वाला होगा इसमें। अब देखिए ये हमारा जो है वो राइट क्लिक करता है। राइट क्लिक करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये हमारा क्या है, अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन मूवमेंट कराने के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। ये हमारा है लेफ़्ट क्लिक और ये भी हमारा लेफ़्ट क्लिक है। अब ये देखिए ये सिंगल, मतलब ये सिंगल लेफ़्ट क्लिक है, एक बार अगर क्लिक करना है लेफ़्ट, और ये हमारा क्या है, डबल लेफ़्ट क्लिक है। मैंने आपको बताई थी कि जो लेफ़्ट क्लिकिंग मतलब हमारी जो क्लिकिंग होती है डबल क्लिकिंग वो किससे होती है, लेफ़्ट से। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, लेफ़्ट क्लिकिंग, और ये क्या है, डबल क्लिकिंग करने के लिए लेफ़्ट क्लिकिंग हम इससे करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया था, फुट माउस है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा फुट माउस भी होता है। जो इंसान हाथ से नहीं माउस चला पाता है, जो अनएबल है हमारे हाथ से चलाने के लिए माउस को, तो वो इंसान किससे यूज़ कर सकता है, फुट से भी माउस हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है, उससे भी माउस को ईजिली यूज़ करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है माउस वो है स्टाइलिश माउस। अब स्टाइलिश माउस क्या होता है, अब ये जानते हैं। सिंपली स्टाइलिश माउस आप मेरे ये हाथ में देख सकते हैं, ये जो पेन है जो जस्ट लाइक पेन होती है, पेन का हम यूज़ ज़्यादातर किस में करते हैं, टच स्क्रीन में। ठीक, अगर हमारे पास टच स्क्रीन पेन है, टच स्क्रीन फ़ोन है तो वहाँ पे हम पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फिंगर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो हम पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी जो पेन वाले माउस होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, स्टाइलिश माउस। ये मोस्टली किस में यूज़ होता है, हमारे टैबलेट में। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं वो सारे में हमारा एक पेन माउस आता है जो हमारा क्या करता है, ईजिली यूज़ करने में हेल्प करता है और जिसको हम स्टाइलिश माउस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टैबलेट ये बना है और इसमें ये पेन, और ये देखिए यही सेम पेन है। ठीक, तो हम टैबलेट में बिना फिंगर, अगर हम फिंगर से नहीं चलाना चाहते हैं तो हम टैबलेट का यूज़ करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा फिंगर से क्या होता है, डिवाइसेस थोड़ी
रफ हो जाती है, जल्दी ख़राब होने लगती है, तो हम क्या करते हैं यूज़ का डिवाइस में पेन का यूज़ करते हैं। तो वो ईजी टू यूज़ भी हो जाती है, कंफर्टेबल भी होती है और रन चलाने में भी उसमें अच्छा रहता है और सेफ भी रहता है एज़ कंपेयर अगर हम हाथ के यूज़ कर रहे हैं, हैंड का यूज़ कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम पेन का यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होती है। अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टाइलिश माउस इज अनदर टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस। फिर दिस स्टाइलिश माउस यूज फॉर द हाई वॉल्यूम ग्राफिक्स। ये क्या है? हाई वॉल्यूम ग्राफिक्स एंड ड्राइंग पर्पस। मोस्टली हम इसका यूज़ ड्राइंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है इस पेन का यूज़ करने पे, इस माउस का यूज़ करने पे। एंड लुक्स लाइक अ पेन। ये कैसी दिखती है? पेन की तरह, जैसे मैंने बताया। दिस ग्राफिक्स एंड ड्राइंग टास्क आर परफॉर्म्ड ऑन द स्पेशल पैड बाय द आर्टिस्ट। आपको मैंने बताया ज़्यादातर हम इसका टैबलेट में यूज़ करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? टैबलेट। टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, टच स्क्रीन लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं उसमें हम इस स्टाइलिश माउस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से भी दिखती है। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं और आप चाहें तो सिंपल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो कई तरीके के स्टाइलिश माउस प्रोवाइडेड है हमारे यहाँ। तो अब नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। प्रॉपर वे में CCC के कोर्स करिए, एक एक कंटेंट को अच्छे से जानिए और चैनल को, हमारे A2S एकेडमी चैनल को, A2S IT एंड कंप्यूटर चैनल को हमारे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमारे कई सारे चैनल हैं। हर एक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हर एक सब्जेक्ट आप हमारे चैनल, हमारे A2S एकेडमी में, A2S IT एंड कंप्यूटर में और A2S कॉम्पिटिटर अड्डा में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा डिफेंस का भी चैनल है। आप सारे चैनल पे जाके हर एक सब्जेक्ट, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप जिस भी क्लास में हैं, आपको सारे हमारे A2S एकेडमी चैनल में प्रोवाइडेड है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स यू।